अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का हमारा कुमराड से कलाम तक का सफ़र है और ये नहायत ही खूबसूरत और हरे भरे जंगलात, उसके अलावा खूबसूरत रास्ते में आने वाला बडगोई का इलाका। और बडगोई से जब हम आगे जाएं तो उसके बाद फिर बड़े खूबसूरत चश्मे और बहुत ही पुरखतर रास्ता है। ये असल में जीप का ट्रैक है, इस इलाके से कार के ज़रिए सफ़र नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में बहुत ख़तरनाक एरियाज़ हैं। तो चलें, हमारे साथ रहें। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत है। इस पुरखतर रास्ते पे सफ़र करते हुए हम पहुंचेंगे बडगोई पास, जो कि बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत इलाका है। तो चलें दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं। आज का सफ़र हमारा कुमराड से कलाम की तरफ जाने वाला ये ख़तरनाक मगर नहायत खूबसूरत इलाका। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत हरे भरे और घने जंगलात आते हैं। उसके अलावा बहुत खूबसूरत आबशारें, चश्मे और बहते हुए साफ़ शफाफ पानी के चश्मे। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है इस इलाके में। यहाँ से बडगोई तक तो बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं। और फिर जब हम बडगोई से आगे बडगोई पास की तरफ बढ़ते हैं तो वो सारी एक बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है और कच्चा टूटा फूटा सारा ट्रैक है। ये जीप का ट्रैक है। तो दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता जाऊं, तो इस इलाके में कभी जाने का इत्तेफाक हो तो ये कार का सफ़र बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा है ही नहीं कि गुंजाइश हो कि इसमें कार का सफ़र किया जा सके। नहायत तंग और ख़तरनाक रास्ता है और बहुत ज़्यादा खड्डे और टूटे फूटे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। इसलिए कार से इस इलाके का सफ़र करने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इलाका कार के सफ़र वाला नहीं है। अगर आपके पास 4 व्हील जीप है तो आप इस इलाके का सफ़र कर सकते हैं। तो या फिर वहाँ से आप जीप हायर कर सकते हैं कुमराड से कलाम जाने के लिए। तो देखें, रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थरों वाला रास्ता है ये, और बारिशों की वजह से ये टूट फूट का शिकार रहता है। और हर साल बर्फ़बारी के बाद जब बर्फ़ पिघलती है तो फिर बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, किस इलाके से? लाहौर ठीक ही लाहौर नहीं है। ये किधरों कलाम वालों आए? कलाम जा रहे हो ना? हाँ, सी कलाम जा रहे हैं। क्यों? तो आप ये इलाका सारा घूम लिया आपने। इत्तेफाक से ये लड़के भी लाहौर के थे और अपने इलाके का कोई इंसान इतनी दूर सुनसान इलाके में मिल जाए तो एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। कुमराड से निकले हुए तकरीबन हमें 2.5 घंटे गुजर चुके थे कि रास्ते में ये एक चाय वाला ढाबा नज़र आया। तो हमने सोचा कि यहाँ रुक कर थोड़ा चाय वगैरह पी जाए और उसके बाद फिर ड्रोन उड़ाकर इस इलाके का आपको मुकम्मल थोड़ा जायज़ा लिया जाए। तो ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है। ये बडगोई से पहले एक छोटा सा होटल है जिसमें चाय वगैरह और हल्का फुल्का खाने का आपको बिस्किट वगैरह और ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो फिर मैंने यहाँ उसको चाय का कहा और उसके बाद फिर मैंने ड्रोन उड़ाने का फ़ैसला किया ताकि यहाँ का गिरदोनवा का जो जंगल है उसको अक्सबंद किया जा सके। तो आप देख सकते हैं बहुत घना जंगल है और बहुत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत इलाका है ये। तो यहाँ फिर मैंने ड्रोन को हाइट पे लेके गया ताकि गिरदोनवा की तमाम अतराफ़ जो हैं वो क्लियर नज़र आ सकें। तो चलें, हमारे साथ रहें। वीडियो बहुत खूबसूरत है और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें, बहुत खूबसूरत और कई कई किलोमीटर तक नीचे ज़मीन नज़र नहीं आती, इतने घने जंगलात हैं इस एरिए में। तो जो फिर हम यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो फिर बडगोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है बडगोई पास, तो उस इलाके में फिर दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, बल्कि ना होने के बराबर है, दरख्त बिल्कुल नहीं है। और जो हम हाइट पे जाते हैं सर्दी बढ़ जाती है और इतने हाई एल्टीट्यूड पे फिर दरख्त जो है, ये चीड़ के दरख्त हैं, बिल्कुल नहीं होते। बस वो एक मखसूस किस्म की हाइट पे होने वाली घास होती है जो उन इलाकों में पाई जाती है। तो ये जो सामने बिल्कुल दरख्तों के बगैर नज़र आ रहे हैं ये पहाड़, ये बडगोई वाली साइड है, बडगोई पास। तो इसी तरफ रास्ते में नीचे बडगोई आता है, वो भी बहुत खूबसूरत एरिया है। नीचे बहुत बड़े नीम ढलवानी एरियाज़ हैं, ना मैदान है और ना वो पहाड़ियाँ हैं। तो देखें कैसे खूबसूरत और घने जंगल हैं कि नीचे ज़मीन नज़र नहीं आती। बहुत खूबसूरत एरिया है और इस इलाके में सिर्फ यही है कि आप सफ़र सिर्फ जीप पे कर सकते हैं या फिर जो बाइकर लड़के हैं मोटरसाइकिलों पे आते हैं वो इस इलाके को एंजॉय करके जाते हैं। कार के ज़रिए इस इलाके का सफ़र नामुमकिन है, बिल्कुल
नहीं किया जा सकता। तो देखें नीचे मुख्तलिफ अतराफ से बह कर आने वाले जो पहाड़ियों से पानी के चश्मे हैं वो भी बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं और नहायत ही घने जंगलात और नहायत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ से फिर ड्रोन मैंने नीचे उतारा और चाय तैयार हो गई थी, तो हमने चाय पी के अपना अगला सफ़र करना था, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है और बहुत स्लो सफ़र करता है, क्योंकि रास्ता बहुत टूटा फूटा है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है और हमारा जहन था कि रोशनी में हम ख़तरनाक एरिए से आगे गुजर जाएं, क्योंकि रात को फिर अचानक आ जाने वाले खड्डे और खाइयाँ नज़र नहीं आती। तो ये देखें इतना साफ़ और शफाफ पानी है, तो आप जहाँ से भी बहता हुआ पानी उसको पीना चाहें तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी होता है। तो रास्ते में आपको कोई इक्का दुक्का आते जाते जीप नज़र आती है, जो टूरिस्ट कलाम वाली साइड से इधर कुमराट आ रहे हैं, वो जीप बुक करवा के उसके ज़रिए फिर कुमराट पहुंचते हैं। तो बेसिकली कुमराट का पूरा इलाका ही बहुत खूबसूरत इलाका है। इसमें बहुत घने जंगलात हैं और बहुत ठंडा और नहायत ही शानदार यहाँ आबशारें, झीलें, जंगलात, पहाड़, कुदरत का हसीन शाहकार है ये कुमराट का इलाका। तो इस वक्त मैं फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि हम कुमराट से कलाम जाने वाले इस जीप के ट्रैक के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ जीप का या बाइक का है, बाइक भी आपके पास पावरफुल होनी चाहिए। और इस तरह का ये टूटा फूटा रास्ता है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि अचानक मोड़ों पे या चढ़ाई पे इस तरह के आ जाने वाले जो खाइयाँ या खड्डे हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइविंग करके यहाँ से गुज़रना पड़ता है, जहाँ गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक आपको किसी ख़तरे से दो चार कर सकती है। तो नीचे आप रास्ता देख सकते हैं, ये टायर के और मडगार्ड के दरमियान में घटता बढ़ता हुआ फासला, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ख़तरनाक और टूटा फूटा रास्ता है। कि यहाँ जीप 4 व्हील लगा के बिल्कुल स्लो स्पीड में और एक एक पत्थर से बचा के, ये देखें जैसे ये सामने पत्थर है, इसकी नोक से अगर टायर टकरा जाए तो यहाँ फिर टायर ब्लास्ट होने के बाद एक मुसीबत गले पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ रास्ते में कोई दुकान, कोई पंक्चर वाला आपको कोई चीज़ मुयसर नहीं है। तो ये पहाड़ों के ऊपर से बह कर आने वाले ये चश्मे ये रास्ते को तोड़ते हैं, हर साल तोड़ते रहते हैं। और ये मुकामी जो यहाँ के जीपों वाले हैं, फिर वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पत्थर फूंक के रास्ता क्लियर कर लेते हैं जीपों के लिए। तो बहुत खूबसूरत सफ़र है, मगर ये एक थका देने वाला लंबा सफ़र है, क्योंकि सफ़र बिल्कुल स्लो करना पड़ता है। और यहाँ शौकीन हजरात और हौसले वाले हजरात के लिए ये इलाका देखने के काबिल है। जो आसानी पसंद लोग हैं वो इस इलाके का सफ़र बिल्कुल ना करें। तो चलें हमारे साथ रहें। यहाँ से हम आगे बढ़े, मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड में चला दी और हम इस वक्त पहुँच चुके हैं बडगोई। ये बडगोई का खूबसूरत एरिया है, नहायत शानदार। तो यहाँ भी फिर मैं कोई जगह देख के वहाँ मैं ड्रोन उड़ाता हूँ। यहाँ भी आपको एक होटल मिल जाएगा। ये भी एक छोटा सा होटल है, जहाँ आप अगर रात रुकना चाहें तो इनके पास कुछ 3-4 कमरों का इंतज़ाम है। खाना वाना, चाय, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और ये सिक्योर इलाके हैं। यहाँ रहते हुए आपको ये ख्याल भी ज़हन में नहीं गुजरना चाहिए कि यहाँ कोई चोरी डकैती या कोई अच्छा है, क्योंकि ये लोग जिनके होटल्स हैं ये मुकामी उसी इलाके के रहने वाले होते हैं और ये टूरिस्ट को पूरा सिक्योर एक जो है ना वो माहौल मुहैया करते हैं। तो ये देखें नीचे ताज़ा उगती हुई घास बहुत कमाल और शानदार नज़ारा पेश करती है। तो मैं थोड़ा ड्रोन को गिरदोनवा में ले जाके आपको सारे इलाके का एक जायज़ा, पूरा भरपूर जायज़ा दिलवाता हूँ। तो नहायत खूबसूरत एरिया है ये बडगोई। ये बडगोई है और यहाँ से आगे फिर जब हम बढ़ते हैं तो फिर बडगोई पास की तरफ सारी चढ़ाई है यहाँ से आगे। तो देखें कैसी खूबसूरत बकरियाँ हैं, ये पहाड़ी बकरियाँ। इनके जिस्म पे काफ़ी लंबे और घने बाल होते हैं जो इनको सर्दियों में सर्दी से बचाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अतराफ़ से आते हुए पानी के चश्मे, तो ये गुज़रगाहें बनाते हुए बहुत खूबसूरत माहौल बनाते हैं। और यहाँ कोई फैमिलीज़ हैं जो यहाँ रुक कर कोई खाना वगैरह या चाय वगैरह को थोड़ा फ़्रेश होने के लिए रुके हैं। तो मैं ड्रोन को ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि फैमिलीज़ हैं और इंसान अच्छा नहीं लगता कि किसी की इजाज़त के बगैर उनकी शक्लें दिखाई जाएं। तो चलें मैं यहाँ से ड्रोन घुमा के आपको गिरदोनवा का थोड़ा मनाज़र दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये बडगोई। चूँकि हमारे पास वक्त कम है, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ रुकते। और देखें फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से असल वो ख़तरनाक रास्ता शुरू होता है, जो मुसलसल चढ़ाई है।
और 4 व्हील लगा के यहाँ मुसलसल टूटा फूटा पथरीला रास्ता है और जगह जगह पे ऐसे टूटा हुआ रास्ता अचानक आ जाता है कि बहुत ख़तरनाक और पुरखतर जगह है ये। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत एहतियात से ड्राइविंग की जानी चाहिए इस एरिए में। और नीचे साथ साथ वो देखें, दोनों पहाड़ों के दामन में जो पानी का चश्मा है वो बह के जा रहा है। अचानक से इस तरह रास्ते में ये टूटे हुए किनारे जो नीचे से बिल्कुल मिट्टी बह के ख़त्म हो चुकी होती है, ये बहुत ख़तरनाक जगह हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और इत्तेफाक से मैं अपनी वीडियोस भी खुद बनाता हूँ। इस वक्त भी मैं अपने लेफ़्ट हाथ से अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरे सीधे हाथ में कैमरा है जिससे मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। इसी वजह से फिर मुझे ड्राइविंग ज़्यादा स्लो करनी पड़ती है ताकि एहतियात का दामन हाथ से ना छूटे। तो देखें, ये मुसलसल चढ़ाई है और यहाँ से बडगोई से जब हम आगे बढ़ते हैं बडगोई पास की तरफ तो फिर मुसलसल चढ़ाई है। ये पीछे देखें, वो गाड़ी 2 व्हील है और वो बार बार वो रुक जाता है। वो बहुत मुश्किल का शिकार है इस वक्त क्योंकि ये 4 व्हील गाड़ियों का इलाका है। और देखें, मैं जगह जगह पे ये रास्ते का ये टूटा हुआ इस तरह का ख़तरनाक एरिया जहाँ से पता ही नहीं चलता कि नीचे मट्टी है कि नहीं है। तो बड़ी एहतियात से यहाँ से सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ते गए बडगोई पास की तरफ। बडगोई पास जो बहुत ही हाई और बहुत खूबसूरत एरिया है, ये एक पहाड़ की चोटी है जहाँ से हम दूसरी तरफ फिर कलाम की तरफ नीचे उतराई का एरिया शुरू हो जाता है। और बडगोई से बडगोई पास तक सारा रास्ता इसी तरह है, जगह जगह ख़तरनाक टूटे हुए रास्ते के किनारे हैं और इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में, इस वजह से यहाँ आप कार लाने की गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। बाज़ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर कार भी ले जा सकते हैं, मगर इस एरिया में कार लाने की गलती बिल्कुल ना करें। तो ये देखें, यहाँ भी पत्थर डाल के एक बहुत बड़ा खड्डा है जहाँ वो नीचे से मिट्टी सारी बह के ख़त्म हो चुकी है और इसमें जीपों वालों ने पत्थर डाल के तो वो रास्ता बनाया हुआ है। और इस तरह के सारे रास्ते में ख़तरनाक जो हैं वो पॉइंट वो जगह जगह आते हैं। तो बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करते हुए यहाँ आगे बढ़ना पड़ता है। फिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है जिसकी वजह से गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा होता है और फिर वो प्रॉपर ऐसे खड्डे और टूटी हुई जगहों को जो है ना बड़ी एहतियात से देख के गुजरना पड़ता है। तो चलें, हमारे साथ रहें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से सफ़र करते हुए हम वो सामने रास्ता आप देख सकते हैं, ये जो आपको पहाड़ों के दरमियान में जो मिट्टी नज़र आ रही है यही रास्ता है। तो अचानक इस तरह से आगे से दूसरी गाड़ी जो आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की जगहों से आपको गाड़ी गुजारनी पड़ती है। ये देखें, ये कम से कम कोई 2-2 ढाई फुट के खड्डे हैं। यहाँ से फिर कार तो नहीं गुजर सकती, यहाँ सिर्फ जीप गुजर सकती है, वो भी 4 व्हील। और रास्ते में आपको जो भी गाड़ी नज़र आएगी वो पीछे फिर वो 2 व्हील वाला आ रहा है, मगर वो खाली गाड़ी है। तो मैंने एक रास्ते में रोक के उससे पूछा भी था कि आप मतलब है कि खाली गाड़ी, उसने कहा कि इधर से हम खाली जाते हैं और ऊपर से फिर कुछ सामान लोड करके हम नीचे आते हैं क्योंकि वापसी पे उतराई होती है। तो ये देखें, ये जगह जगह पे इस तरह ख़तरनाक खड्डे, टूटे हुए किनारे, जहाँ 1 सेकंड की गलती आपको बहुत बड़े ख़तरे से दो चार कर देती है। तो चलें, हमारे साथ रहें। बस हम थोड़ी देर में बडगोई पास की तरफ बढ़ रहे हैं और बडगोई पास पहुंच के फिर मैं वहां ड्रोन से फिर आपको वो खूबसूरत सारा इलाका दिखाता हूं। और इस रास्ते की वीडियो अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इस इलाके को विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो देखें ताकि आपको पूरे इस रास्ते का जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरह का रास्ता है। तो जूँ हम बडगोई से बडगोई पास की तरफ बढ़ते हैं तो फिर दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जूँ आगे बढ़ते जाते हैं फिर ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये भी ख़त्म हो जाती हैं और आगे जाके फिर सिर्फ एक घास होता है, वो भी आजकल के मौसम में। तो अदरवाइज़ ये यहाँ बिल्कुल पहाड़ जो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, घास भी बर्फ़ की वजह से जल जाती है। अब ये जगह देखें तो नीचे से मिट्टी सारी निकल चुकी है और ये रिस्क है, अल्लाह के आसरे फिर यहाँ से बंदा गुज़रता है क्योंकि इतना सफ़र करने के बाद फिर ऐसी जगहों से वापस तो नहीं हुआ जाता। मगर ये बहुत ख़तरनाक जगह है, ऐसी जगहों में नीचे से मिट्टी सारी बह के ख़त्म हो चुकी होती है और ये कुछ मुकामी लोग और ये फिर इसको रिपेयर करते रहते हैं। तो ये इस वक्त हम बडगोई पहुँच चुके हैं
और मैं ये रास्ता नहीं है, इस शौक़ से मैंने बडगोई की जो चोटी है, जो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ पे मैं जीप को लेके आया ताकि गिरदोनवा का पूरा भरपूर जायज़ा भी लिया जा सके। यहाँ बहुत तेज़ और ठंडी हवा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजा अख्तर अली मेरा दोस्त बहुत अपने कानों पे टावल लपेट के, चादर लपेट के तो गिरदोनवा का जायज़ा ले रहा है। यहाँ हमें बलूचिस्तान से आए हुए कुछ टूरिस्ट मिले जो बहुत देखें, बलूचिस्तान से यहाँ आना एक बहुत हिम्मत का काम है, बहुत थका देने वाला सफ़र है। तो हम तो लाहौर से यहाँ आए हैं, मगर हिम्मत है, ये लोग बलूचिस्तान से ये इलाका घूमने के लिए आए हैं। फिर यहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया, यहाँ भी कुछ दोस्त पेशावर और गिरदोनवा के इलाकों से भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। और फिर यहाँ ड्रोन उड़ा के मैं अभी आपको गिरदोनवा के कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। ये बडगोई पास का पूरा गिरदोनवा का मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने बादलों वाली साइड है, इस साइड पे कलाम है और इस तरफ मैं ड्रोन को घुमा के आपको दिखाता हूँ। इस तरफ से अभी हम आए हैं, वो सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है, इस रास्ते से हम कुमराड से कलाम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा इसी तरह का टूटा फूटा रास्ता है, मगर बडगोई पास पहुंच के इंसान को फिर सारी थकावट जो है वो उतर जाती है। बहुत खूबसूरत और ठंडा इलाका है। ये सामने एरो के निशान के साथ साथ ये नीचे रास्ता आ रहा है और ये कलाम की तरफ, कुमराड से कलाम की तरफ आने वाला ये रास्ता है, जो यहाँ आके फिर बडगोई पास जो एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे चोटी है, उस चोटी को क्रॉस करके फिर हम दूसरी तरफ कलाम की तरफ नीचे सारी उतराई है। यहाँ से आगे फिर कलाम तक सारा आपको उतराई में जाना पड़ता है और कुमराड से यहाँ तक सारी चढ़ाई है। तो चले मैं आपको थोड़ा ड्रोन से गिरदोनवा के मनाज़र दिखाता हूँ और आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना खूबसूरत एरिया है। बडगोई पास एक बहुत ज़्यादा बुलंदी के होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी है। जिन लोगों के फेफड़े थोड़े कमज़ोर हैं वो इधर आने से परहेज़ करें। अगर वो आएँ तो फिर यहाँ चलें ना, सिर्फ गाड़ी में बैठें या उतर कर हल्का फुल्का इधर उधर, ज़्यादा चलने से फिर उनको फ़ील होगा कि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। तो चलें देखें, मैं आपको ड्रोन से गिरदोनवा के सारे मनाज़र दिखाता हूँ। यहाँ ड्रोन उड़ाना भी एक रिस्क था क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये आप अंदाज़ा करें हमारे कपड़ों से, हालांकि हम इधर बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी और ड्रोन की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तेज़ हवा में फिर इसको मैंने थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके इधर उधर उड़ा के ना, तो जितना हो सका मैंने यहाँ मनाज़र जो हैं वो रिकॉर्ड किए। ये सामने चोटी बहुत ही खूबसूरत चोटी है। यहाँ पे वो जो जीप वाले, 4 व्हील जीपों वाले लड़के हैं, वो शौकीन, जैसे मैं इस चोटी पे आया हूँ, इसी तरह वो सामने चोटी पे भी इसी तरह बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और फिर टॉप पे जीप ले जाके वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और बहुत खूबसूरत और शानदार इलाका है बडगोई पास। कलाम से कुमराड की तरफ और कुमराड से कलाम की तरफ जाने के लिए यही एक रास्ता है जो बडगोई पास से होकर गुजरता है। तो चलें आप देखें गिरदोनवा के खूबसूरत मनाज़र, नहायत शानदार और ठंडा एरिया है। यहाँ रात रुकने के लिए एक होटल है जिसमें 1-2 कमरे हैं वो लकड़ी के बने हुए, मगर यहाँ जितनी ठंड है तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। और अगर आप फैमिलीज़ के साथ हों तो फिर आपके साथ पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, अपने कंबल, अपना सर्दी का पूरा इंतज़ाम, अदरवाइज़ यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। तो चलें हमारे साथ रहें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम यहाँ से आगे कलाम की तरफ और फिर शाही बाग का इलाका और वो सारे जो घबराल, ये सारे इलाकों के वीडियोस मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और देखें कैसा खूबसूरत इलाका है, कैसा खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला की कुदरत का ये हसीन शाहकार है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात की खूबसूरती को महसूस करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक हसीन शाहकार है।